तो जैसे एक बार गुरुजी आपने कहा था कि जो प्यार होता है वो हर इंसान अपने आप से ही प्रेम करता है, वो किसी और से नहीं करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज़ को। सही। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए? प्रेम को प्रदर्शित ना करो जी। प्रेम को छिपाओ जी। प्रेम को प्रकट ना होने दो। जी। जी। क्या है आजकल ना प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। जी। यदि पत्नी कह रही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ कह रही हो तो करती होगी। पति भी कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो पत्नी मान लेती है कि जी आप कह रहे हैं तो करते होंगी। कह सब रहे हैं पर अपने अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि कर कौन रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए प्रेम करो, गृहस्थ में प्रेम की ज़रूरत है। करो प्रेम, प्रेम से रहो, कहो भी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि हमें प्रेम भगवान से करना है और पति पत्नी के प्रेम को ना छिपा के रखो, नज़र लग जाती है लोगों की। जी। है ना, अपने परिवार के प्रेम को छिपा, कुछ चीज़ें ना पर्दे के भीतर की हैं। जी। यानी प्रदर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से तो ये सबको बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं जानूँ या वो जाने। ऐसी भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, ये किसी से बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं भगवान से कितना करता हूँ? मेरे मन की या मैं जानूँ या वो जाने। तो प्रेम को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्रदर्शित कर दोगे उतना जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त रखो, भीतर की बातें हैं भीतर ही रखो। रही बात प्रेम की, तो प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों से प्रेम कदापि नहीं हो सकता। संसार के हर रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन आपका नया नया विवाह है, ये बात मैं आपको अभी ना समझाऊं। जब आपकी शादी के 25-30 साल हो जाए तब अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अभी तो एंजॉय करो, आनंद से, खूब प्रेम से रहो। कुछ ज्ञान ऐसा होता है ना कि समय के साथ दिया जाता है। अब जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसे हम PhD की बातें तो नहीं बता सकते ना। जी। जी। तो वो PhD का ज्ञान PhD के स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अभी परिवार में आए हो, गृहस्थी में, इसलिए अभी मौज से रहो, खूब भगवान का चिंतन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, समझो। जब आपकी दाढ़ी मुझे सफ़ेद होने लगे तब मेरे पास आना, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग जाए। जी।